हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है। और इसे हम पूरा सेशन प्रैक्टिस करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जब हमारे फाइनल एग्जाम्स का टाइम आएगा, तब तक हम इसमें इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि ये जो 5 में से हमें एक तो 5 मार्क्स पूरे लेने हैं और दूसरा हमें अपना टाइम भी सेव करना है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली एक लेटर लिखते हैं, सपोज आप में उसको 10 मिनट्स लगते हैं आपको, तो आपको वो 10 मिनट्स का जो टाइम है उसको रिड्यूस करके 5 to 6 मिनट्स में लाना है। ठीक है, ताकि आपके 5 मिनट्स का टाइम जो है वो सेव हो और आप उसको किसी अदर क्वेश्चन के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये दो बेनिफिट्स हमें होंगे अगर हम थॉरोली प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि किसके बारे में है आप सबको पता चल ही गया है, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट, ऐसे पूरा एक सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर फॉलो करना होता है। ऐसा ही नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया। ठीक है, जैसे हम अगर एक चीज कुक करते हैं तो उसके एक इंग्रेडिएंट्स डालने का, ऐड करने का, स्पाइसेस वगैरह एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। ऐसा तो नहीं है कि सब्जी बनाते हुए हम सबसे पहले स्पाइसेस डाल देते हैं और लास्ट में ऑयल डालते हैं। सबसे पहले ऑयल डालते हैं, उसको गरम करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालते हैं, क्यूमिन सीड्स वगैरह। तो दैट मीन्स एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, तब जाके एक अच्छी सी डिश बनती है। तो ऐसे ही लेटर राइटिंग में एक प्रॉपर सीक्वेंस है सारे इंग्रेडिएंट्स का। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले वो बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि राइटिंग सेक्शन में आपके पास फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में आपको 4 टाइप के लेटर्स आएंगे, जिसमें से एक है प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, बाकी हम लेटर राइटिंग की बात किसी और वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं और आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्लेसिंग ऑर्डर सिखा रही हूँ बस। सबसे पहले आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपको 8 इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है, मतलब 8। ठीक है, 8 इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हैं, जिसके लिए आपको सीक्वेंस याद रखना है। SDR SSB CS, ये आपको अच्छे से रट्टा लगाना है, पूरा क्रैम करना है। ठीक है, ताकि आपको कभी भी कोई भी कहीं पे भी पूछ ले तो आपको ये भूले नहीं। SDR SSB CS। ठीक है, अब SDR SSB CS ये क्या है, इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो भी अपलोड की हुई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ। SDR SSB CS मतलब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि सबसे पहले हमें इस S को लेना है। अब इस S का मतलब क्या है? ठीक है, ये वाला जो S है इसका मतलब है सेंडर्स एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि हमें लेटर के बिल्कुल बिगिनिंग में सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। D, D स्टैंड्स फॉर डेट। देन R स्टैंड्स फॉर रिसीवर्स एड्रेस। अब आपको वैसे ही पता चल रहा है, सेंडर्स एड्रेस जो लेटर लिख रहा है मतलब आपका एड्रेस। देन डेट, जिस डेट को लेटर लिखा जा रहा है। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो उस लेटर को रिसीव करेगा। देन एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, मतलब लेटर किसके बारे में है, और यहाँ पर लेटर किसके बारे में है, प्लेसिंग ऑर्डर। नेक्स्ट जो एस है उसका मतलब है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सर या फिर मैडम, जब हम सामने वाले को एड्रेस करते हैं। उसके बाद बी का मतलब है बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द लेटर, जिसके अंदर हम मेनली सारा कंटेंट जो है वो लिखेंगे, और इसके लिए हम अलग से बात करते हैं। सी आ गया आपका, जो ये है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट मीन्स जब आप लेटर को एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए सामने वाले को, पढ़ने वाले को, उस लेटर को आप क्लोज करते हैं, जैसे कि योर्स ट्रूली। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और लास्ट में जो एस है उसका मतलब है सिग्नेचर, दैट मीन्स कि वो आपका नेम। ठीक है, तो ये 8 चीजें आपको जो है वो याद करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपना लेटर में ऐड करना है। सबसे पहले आपको एक मतलब एक पेपर लेना है, पेपर के ऊपर सबसे पहले पेन से आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट ऐड करनी है, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड लास्ट में आपको अपना नेम यानी सिग्नेचर करते हुए उस लेटर को बिल्कुल क्लियर करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका लेटर जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर सीक्वेंस बता दिया है, SDR SSB CS। इसके अकॉर्डिंग आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कि मैंने पूरा का पूरा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है।
तो आपको भी जो पूरा लेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। मतलब जहां पर आपका सेंड्रोस एड्रेस फिनिश होगा, डेट आप नेक्स्ट फिर अलाइन लेफ्ट, ठीक है, अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन जो होता है ना, वो आपको यहाँ पर ऑन रखना है। दैट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा जो लेटर है वो लेफ्ट में अलाइन करना है। अभी मैं आपको जब सैंपल लेटर दिखाऊंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोज करो आप बाकी सब कुछ लिख के आते हो लेकिन बॉडी ऑफ द लेटर में आप कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है, तो आपको लेटर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फॉर्मेट इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट का एक मार्क जो है वो फाइनल रहता है। अगर इस फॉर्मेट में 8 चीजें हैं और आपने 8 की 8 लिखी हैं तब आपको प्रॉपर सीक्वेंस में, तब आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर इसमें से 1 या 2 मिस हो जाती हैं तो हाफ मार्क डिडक्ट होता है, और अगर 2 से ज्यादा मिस हो जाती हैं तो कोई मार्क नहीं मिलता आपको फॉर्मेट के लिए। ठीक है, लेटर का आपकी बाइफिकेशन रहता है जैसे 1+2+2, 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 कंटेंट का और फिर 2 एक्सप्रेशन का। तो ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है, ये जो 2 मार्क्स हमें लेने हैं और इस 2 में से जो लेने हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फॉर्मेट अगर हमें अच्छे से समझ आ गया तो हमारा 1 मार्क फिक्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की प्लेसिंग ऑर्डर में। सिर्फ यहाँ पर हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैरा 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो इस लेटर में, आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करना है कि मैं इस चीज़ का मतलब आपकी शॉप से, आपके शोरूम से कुछ इन चीज़ों का ऑर्डर करना चाहता हूँ जिनकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने नीचे ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब ये जो पैरा 2 है इसके अंदर आपको उसकी डिटेल्स देनी है कि आपने क्या ऑर्डर करना है। आप इसको एक लिस्ट बना सकते हो बुलेट पॉइंट्स यूज करके, या फिर आप इसको एक टेबल की फॉर्मेट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पैरा 1 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लाइन्स ऐड करनी है। पैरा 2 में आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल या फिर एक लिस्ट ऐड करनी है। पैरा 3 में आपको क्या करना है, अपने लेटर में कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है। ठीक है, एडिशनल डिटेल्स जैसे हम अगर ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सपोज आपने एक ऑर्डर प्लेस किया तो सबसे पहले तो आप क्वालिटी चेक करेंगे चीज़ों की कि क्वालिटी अच्छी हो। उसके बाद आप एक डिलीवरी टाइम एक्सपेक्ट करेंगे कि इतने टाइम से पहले पहले हमें हमारा प्रोडक्ट जो है जो हमने ऑर्डर किया है वो मिल जाए। फिर आप उसके अंदर डिस्काउंट जरूर चेक करेंगे कि क्या कोई डिस्काउंट अवेलेबल है, कूपन है, ऐसा कुछ। और लास्ट में हम उसमें बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है कि आप किस टाइप से उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको इस पैरा नंबर 3 में ऐड करना है। मतलब लेटर पढ़ने वाले को बताना है कि आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको डिलीवरी कब तक चाहिए, आपको कुछ डिस्काउंट आप मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, और आप पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं। आई होप आपको बॉडी ऑफ द लेटर समझ आ गया होगा। पैरा 1 में आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करना है व्हाट यू आर प्लेसिंग फॉर। देन पैरा 2 में यू आर टू प्रोवाइड विद द लिस्ट, आपको लिस्ट देनी है, टेबल देनी है। एंड इन पैरा नंबर 3 यू आर टू गिव सम एडिशनल डिटेल्स, हाउ, व्हेन, ओके, एंड हाउ वुड यू पे ऑल दिस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर है आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, दैट इज की जनरल लाइंस। मतलब प्लेसिंग ऑर्डर एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर अगर आप ये सिर्फ इतना कंटेंट लर्न कर लेते हैं अच्छे से, और मुझे नहीं लगता कि थ्रू आउट द सेशन ये 4 लाइंस आपके लिए लर्न करनी मुश्किल होंगी। ठीक है, बहुत ईजी है, आप इसको आज ही क्रैम कर लीजिए। वीडियो को बार बार देख के आप यहाँ पे पॉज करके इन लाइंस को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उनको बार बार लर्न करके बिल्कुल फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में पूरी तरह से स्टोर कर लीजिए। तो ये जो जनरल लाइंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी लेटर लिखने के लिए, और ये जो है किसी भी प्लेसिंग ऑर्डर में काम आएंगी। आपको कुछ भी ऑर्डर करना है आपको ऐसे ही लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आता है पैरा नंबर 1। ठीक है, ये आपका पैरा नंबर 1 है। पैरा नंबर 1 की जनरल लाइंस क्या है, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर। अब यहाँ पे बस आपको ऐड करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बुक्स का ऑर्डर करना है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिम इक्विपमेंट्स हैं, वट एवर इट इज। ओके, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया बस आपको वो उठाना है यहाँ पे। द डिटेल्स आर एज गिवन बिलो, ये 2 लाइनें आपको लर्न करनी है पैरा नंबर 1 में। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज इन रेफरेंस, रेफरेंस की स्पेलिंग अच्छे से कर लीजिएगा,
टू द सब्जेक्ट साइटेड, ये साइटेड की स्पेलिंग स्टूडेंट्स बहुत रॉन्ग करते हैं, CITED है ये। सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर आगे जो भी क्वेश्चन में होगा, द डिटेल्स आर एज गिवन बिलो। अब आते हैं हम पैरा नंबर 2 पे। पैरा नंबर 2 में आपको टेबल या लिस्ट बनानी है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे 1। सपोज आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर करने हैं तो आपने लिखा मुझे फ्लूट्स चाहिए, अब कितनी चाहिए, 5 पीसेस। आपने 2 लिखा, मुझे तबला चाहिए, कितने पीसेस चाहिए, 5। आपने 3 लिखा, मुझे हारमोनियम चाहिए, कितने पीसेस चाहिए, 6। तो इस तरह से आपको बस टेबल बनानी है। आप उसमें 5 to 6 जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये टेबल बनाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। अगर आप टेबल नहीं भी बना सकते तो आप एक जनरली लिस्ट लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके, और ब्रैकेट में उसकी नंबर्स लिख देते हैं 50 पीसेस, 5 पीसेस, 10 पीसेस। आपको अगर ये ऐसे ड्रॉ नहीं करना है तो पैरा नंबर 2 भी आपका खत्म हो गया। यहाँ पर पैरा नंबर 3 जो बस थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा डिटेल्ड में है, तो यहाँ पे आपको पैरा नंबर 3 में लेकिन आपको यही जनरल लाइंस लर्न करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, काइंडली एंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, वेरी इजी, सभी में सेम, चाहे आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं। काइंडली एंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्लीज प्रोवाइड अस विद अ रीजनेबल डिस्काउंट एज वी आर योर रेगुलर कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे आपने डिस्काउंट की बात कर ली। एंड मेक श्योर टू डिलीवर द आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल, आप ये भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं मेक श्योर टू डिलीवर द आइटम्स बिफोर, यहाँ पर आप कोई डेट दे सकते हैं, लेकिन डेट आपको फ्यूचर की देनी है। सपोज आज 29 डेट है, आप आज लेटर लिख रहे हैं तो आप इसको 7 अप्रैल से पहले पहले मांग लीजिए, ठीक है, कि ट्राई टू डिलीवर द आइटम बिफोर 7 अप्रैल। आप डेट दे सकते हैं या फिर बस सिंपल है एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट, पेमेंट वुड बी मेड ऑनलाइन, यहां तक तो क्लियर है। अब इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप वो ऐड कर सकते हैं। पेमेंट वुड बी मेड, मेड तक आपको रखना है, उसके बाद ऑनलाइन, या फिर पेमेंट वुड बी मेड इन कैश ऑन डिलीवरी, या फिर पेमेंट वुड बी मेड थ्रू चेक, पेमेंट वुड बी मेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, और पेमेंट वुड बी मेड थ्रू नेट बैंकिंग। जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर दीजिए। मुझे सबसे बढ़िया लगता है कैश ऑन डिलीवरी, तो पेमेंट वुड बी मेड इन कैश ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी की स्पेलिंग थोड़ी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बस इसमें से आपको कोई एक चूज करना है और आपको अपने जो टेबल है उसका सॉरी लेटर है उसका एंड करना है। उसके बाद थैंक यू, योर्स ट्रूली, नीचे नेम, ठीक है। ये आपका हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। अब हम एक सैंपल लेटर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए सैंपल लेटर का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, आपको इसमें से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स टू अ लोकल बुक स्टोर, इंक्लूड द नेसेसरी डिटेल्स सच एज द टाइटल ऑफ द बुक्स, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मोड ऑफ पेमेंट और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस। आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, नेम, रिसीवर्स एड्रेस आपको कुछ नहीं दिया है, बस आपको सिंपली बोल रहा है कि आपको बुक्स ऑर्डर करनी है, आप उसकी डिटेल्स देते हुए एक लेटर लिखो। अब इसमें आपके पास काफ़ी सारी फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी से अपना सेंडर एड्रेस लिख सकते हो, रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप एड्रेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ध्यान से रीड कीजिए। एज द हेड ऑफ द एग्जाम डिपार्टमेंट राइट अ लेटर टू, ये देखिए राइट अ लेटर टू किसको लिखना है, दिल्ली स्टेशनरी हाउस, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेपर रिम्स, ब्लू एंड रेड बॉल पेन्स, ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स, स्टेपलर्स एटसेट्रा। यू आर अंकिता अजय of HPS School, Aliganj, Hyderabad. Format the order with the name of the items, the number of items required, and other necessary details such as delivery instructions, mode of payment, and discount, etc. अब इस क्वेश्चन में और इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है,
ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं। मतलब इसमें बस इतना बोला गया कि आपको एक लेटर लिखना है और ये चीज ऑर्डर करनी है और आपको ये डिटेल्स ऐड करनी है। लेकिन ये जो नीचे वाला लेटर है इसमें आपको पूरा सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, आपका नेम, ये सब चीजें आपको दी गई हैं। तो जब ये दी होती हैं तो हमें उन्हीं को यूज करना होता है। अगर हमें ये नहीं प्रोवाइड की गई हैं तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आंसर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एस। एस मतलब सेंडर्स एड्रेस। अब देखिए ऊपर वाले लेटर में हमें नहीं दिया हुआ था तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हो, आप फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट या कोई चौक का नेम, एज यू विश। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो आप सिंपली एक एड्रेस आप ये लर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका एग्जाम हो रहा होगा तो उस टाइम आप कहाँ बैठे होंगे? एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप सिंपली लिखिए एग्जामिनेशन हॉल XYZ। XYZ का मतलब क्या है कि आपको सिटी का जो नेम है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि इससे थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि ये कौन से सिटी के बच्चों के जो हैं, स्टूडेंट्स के जो हैं पेपर आ गए हैं हमारे पास चेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपको सिटी का नेम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिखिए एग्जामिनेशन हॉल XYZ, बस। सबसे इजी सेंडर्स एड्रेस है ये। अगर आपको दे दिया है तो आपको वही लिखना है, नहीं दिया है तो आप ये भी लिख सकते हो या आप कोई भी फेक एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है डी, दैट मीन्स डेट। यहाँ मैंने डेट लिख दी है 29 मार्च 2025। नेक्स्ट होता है आपका आर। आर मतलब रिसीवर्स एड्रेस। ये इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आपको ऐसे कुछ क्रिएट करना है। द स्टोर इंचार्ज, दिल्ली स्टेशनरी हाउस, बैंगलोर। नेक्स्ट एस, सब्जेक्ट दैट इज प्लेसिंग ऑर्डर। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, सर। अब देखिए यहाँ पर मैंने जनरल लाइंस को ही यूज किया है, उसके अलावा कोई भी और लाइन ऐड नहीं की है। बॉडी ऑफ द लेटर में बी, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर। बस यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड करना है और वो यहाँ पर हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं? स्टेशनरी आइटम्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, दिस इज इन रेफरेंस। रेफरेंस की स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न करनी है। टू द सब्जेक्ट साइटेड, साइटेड की स्पेलिंग अच्छे से करनी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स बहुत रॉन्ग करते हैं, वो SITED लिख देते हैं। नो, इट इज CITED। so this is in reference to the subject cited above that we would like to place an order for some stationery items, या आप सिंपली for stationery items, the details are as given below। ये हमारा पैरा नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा पैरा नंबर 2 जिसमें हमें टेबल बनानी है। तो अभी हमें यहाँ पर हम एक टेबल फ्रेम करेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर जो डिटेल्स आपको ऊपर दी गई हैं क्वेश्चन में, अगर दी हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने आप से क्रिएट करनी। यहाँ पर आपको बताया गया पेपर रिम्स, ब्लू एंड रेड बॉल पेन्स, ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स एंड स्टेपलर्स। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है नंबर 1। जैसे यहाँ आपने लिखा पेपर रिम्स कितने आपको चाहिए? 50। सेकेंड मैंने लिख दिया रेड एंड ब्लू बॉल पेन्स 100 ईच। थर्ड मैंने लिख दिया ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स, मुझे चाहिए मान लो 20। फोर्थ मैंने लिख दिया स्टेपलर्स, मुझे चाहिए 5। अब अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं एक 5 नंबर कॉलम और ऐड कर दूंगी, एक रो ऐड करके उसमें 5th में भी डिटेल्स लिख दूंगी। सपोज मेरे को जो है इंक चाहिए कुछ भी, ठीक है, मतलब स्टैम्प के लिए या जो भी, वो मैं उसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। तो ये मेरा टेबल नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपको टेबल नहीं बनाना है तो आप सिंपली 1 2 3 करके ऐसे आइटम्स को लिस्ट करके ब्रैकेट में उनकी क्वांटिटी जो ये नंबर है वो बता सकते हैं। उसके बाद आता है पैरा नंबर 3। इसमें आपको थोड़ा सा लिखना होता है काइंडली एंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स। मैंने वही जनरल लाइंस जो है वो कॉपी पेस्ट की हैं यहाँ पर, तो आपको भी ज्यादा कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं लाइन से अपना जो बढ़िया सा लेटर जो है उसको लिख सकते हैं। काइंडली एंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्लीज प्रोवाइड अस विद अ रीजनेबल डिस्काउंट एज वी आर योर रेगुलर कस्टमर एंड मेक श्योर टू डिलीवर द आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, पेमेंट वुड बी मेड ऑनलाइन, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ पेमेंट वुड बी मेड इन कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद थैंक यू, योर्स ट्रूली। यहाँ पर नेम जो है वो हमें दिया हुआ है अंकिता एंड अजय, तो यहाँ पर हम ये जो नेम है यही ऐड करेंगे। अंकिता, अगर आप गर्ल हैं आप अंकिता कर सकते हैं, बॉय हैं तो अजय कर सकते हैं। ये आपको नेम इसलिए दिए जाते हैं ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे,
किसी को पता ना चले कि आपका ये किसका पेपर है, कौन से स्कूल का है, किस बच्चे का है। तो आप कोई भी नेम इनमें से एक लिख सकते हो। HOD एग्जाम, अपना डेजिग्नेशन ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, नेम पे हमारा लेटर जो है वो एंड हो जाता है। इस तरह से आपको ये जो लेटर है वो लिखना है। अभी मैं आपको इस लेटर के बारे में 2 बातें और बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये, आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा लेटर जो है वो लेफ्ट में अलाइन करेगा। मतलब आपको जब भी कोई न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको लेफ्ट से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एड्रेस लिखते वक्त, मतलब ये जो फॉर्मेट है इसके सभी चीजें ऐड करते वक्त आपको स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स को ध्यान में रखना है। जैसे HPS ऑल कैपिटल, स्कूल का S कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अलीगंज का A कैपिटल, हैदराबाद का H कैपिटल। ठीक है, तो ये आपको पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और है कि यहाँ पर लास्ट में एड्रेस लिखते वक्त, फॉर्मेट लिखते वक्त लास्ट में आपको कहीं पर कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर में आप करेंगे, यहाँ पर थैंक यू के बाद, योर्स ट्रूली के बाद, नेम के बाद, इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना है, कॉमा, फुल स्टॉप, नथिंग। आप सिंपली लिखेंगे HPS स्कूल, बस, कुछ नहीं, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ नहीं। अलीगंज, हाँ, मिडल में अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तब आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने अलीगंज के बाद कॉमा लगाया, वो ठीक है। लेकिन हैदराबाद के बाद मुझे यहाँ कुछ नहीं लगाना। ठीक है, उसके अलावा देखिए, जैसे मैंने स्टोर इंचार्ज लिखा, अगर मुझे यहाँ बीच में हाइफन लगाना है तो वो मैं लगा सकती हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे यहाँ पर फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगाना। स्टूडेंट्स की एक हैबिट होती है, वो सर के बाद कॉमा जरूर लगा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको कॉमा जो है पंक्चुएशन मार्क्स वो यहाँ पर नहीं इंसर्ट करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि प्लेसिंग ऑर्डर हमें कैसे लिखना है। जब हम प्लेसिंग ऑर्डर लेटर सीख लेते हैं तभी हम जो नेक्स्ट लेवल का लेटर है वो सीख पाते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी है, सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा जनरल लाइंस ऐड होने वाला लेटर जो प्लेसिंग ऑर्डर है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट लेटर की जो वीडियो अपलोड करूं तो आप इन चीजों को इजीली समझ पाएं। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।